अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 10 इसका। इसमें जो बात लिखी हुई है व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, जो पहले भी डिस्कस हुआ था कि जो अल्लाह की जो मतलब जो इबादतगाह होती हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए अकेली होती हैं, तो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत उसमें ना करो। तो यहाँ पर लिखा हुआ मसाजिद जो है ना, एक जगह होती है, ज़ाहिर सी बात हम लोग सब लोग जानते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है, और इनको मसाजिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जगहों पे इंसान सजदा करता है। और जो नमाज के पिलर में सबसे ऊंचा जो पिलर होता है वो सजदा होता है। फिर यहाँ पर बात आती है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना, किसी को ना पुकारो। तो लिखा हुआ है कि यहाँ प्रोविशन ये दिया गया है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। और फिर जो है मतलब यानी कि जो दुआ है ना, बेसिकली दुआ तो इबादत है। तो आप जाहिर सी बात अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारेंगे तो क्या होगा, ये शिरक हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि लिंग्विस्टिक शिर्क क्या मतलब क्या होता है, यानी कि शरीक करना। जैसे मसलन आप जो है आपका पार्टनर आपके उसमें है, तो ये कहते हैं ये जैसे शरीका, कंपनी को क्या कहते हैं अरबी में, शरीका कहते हैं। तो वही शिर्क से निकला हुआ है, यानी कि क्योंकि इसमें जो पार्टनर्स होते हैं सब शरीक रहते हैं। पार्टनरशिप जो होती है उसमें ये होता है कि मेरा शरीक है, ये शरीक है, तो वही होता है। इस्लामिकली का मतलब क्या होता है, इसका होता है कि अल्लाह के सिवा किसी अल्लाह की मतलब जो अल्लाह के साथ किसी को इक्वेट करना, यानी अल्लाह के सिवा किसी को इक्वल करना, यानी अल्लाह ही ताला खालिक हैं, मुदब्बिर हैं, अल्लाह ही ताला की इबादत करनी चाहिए। और उसके साथ हम ये कहना कि अल्लाह के सिवा भी कोई करता है, या अगर ये ना माने इंसान फिर भी ये है कि अल्लाह ही ताला दुआ सुनने वाले हैं, अल्लाह के और उस अल्लाह के साथ साथ किसी और को भी इंसान साथ में इंक्लूड करे कि ये भी हमारी दुआ सुनने वाला है, तो ये भी सब शिर्क में आता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वला अल बरा के यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो रही है कि यानी कि जो भी मतलब अल्लाह के नबी की इताअत करता है, ठीक है। और एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर शायद इसका जो है एक हाँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी शख्स जो है मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब वो इताअत करता है, और अल्लाह की ही मतलब सिंगल्स आउट अल्लाह विद ऑल वर्शिप, ठीक है, तो वो अपन तौहीद। तो फिर लिखा हुआ है कि ये उसके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है कि वो उन लोग के साथ दोस्ती रखे या उन लोग के साथ एक अलायंस रखे जो अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल के वो हैं, अपोज करते हैं, दुश्मन हैं, ठीक है। भले ही वो उसके करीबी से करीब रिश्तेदार हों, लेकिन वो क्या कहते हैं उन लोग के साथ विलायत यानी कि दिली मोहब्बत जो होती है, अलायंस नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर जो कुरान की आयत भी कोट की है, लिखा हुआ है कि तुम नहीं पाओगे ऐसे लोग को जो भी अल्लाह में यकीन कर रखते हैं और आखिरत में यकीन रखते हैं। ऐसे लोग जो ऐसे हैं वो उन लोग से मोहब्बत करें जो अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ मतलब वो करते हैं, यानी कि मुखालिफत करते हैं, भले ही उनके बाप हों, बेटे हों, भाई हों या उनके रिश्तेदार हों। और फिर जो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के दिलों में एकदम ट्रू फेथ उनके दिलों में डाल दिया, और उनको जो है ना दलील के साथ स्ट्रेंथन कर दिया है, और लाइट एंड गाइडेंस फ्रॉम हिम। फिर लिखा हुआ कि अल्लाह ताला उनको, ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे अनहार रिवर्स बहते हैं, और फिर वो उसी में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और अल्लाह ताला उनसे राज़ी, वो उनसे राज़ी हैं। यही अल्लाह के हिज़्ब है, यानी अल्लाह की पार्टी यही है, और बेशक जो अल्लाह की जो पार्टी है वही सक्सेसफुल पार्टी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में अल वला अल बरा जैसे हमने बताया था, यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे काशिफ 2 पेज। एक बार बुक शेयर कर दोगे क्या? ठीक है, इंशाल्लाह फिर यहाँ से हम लोग को ये जो मतलब ये जो मैटर है ना, ये जो प्रिंसिपल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का द रिलीजन, बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन अल वाला एंड डिसोसिएशन अल बरा। ठीक है, तो इस पे काफी पहले हम लोग किताब भी पढ़े हुए थे। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ना, अल वला वल बरा, या तो इस पे इंसान जो है थोड़ा सा रिसर्च कर सकता है। बेसिकली है क्या ये कि alliance is to love and support for the sake of Allah. Disassociation is to hate and show enmity for the sake of Allah. कहने का मतलब ये कि मोहब्बत और सपोर्ट दिखाना अल्लाह के लिए, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। किसी चीज से अगर आपको लगाओगे, किसी चीज को आप सपोर्ट करो, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और किसी चीज से आप नफरत कर रहे हैं, किसी चीज से आप डिस्टेंस हो रहे हैं, वो भी आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये होती है इंसान की खालिस जो होती है ना, प्योर इंटेंशन होती है, वो चीज है। ऑथर ने मतलब कहा है अपनी किताब में, जो उनकी किताबें रही, जो उनका वर्क रहा है, कि द फाउंडेशन सपोर्ट ऑफ द रिलीजन इज टू थिंग्स, कि दीन का जो नींव है वो दो चीजों के ऊपर है। ठीक है, पहली, द कमांड टू वर्शिप अल्लाह अलोन, टू प्रमोट दिस, लव दोज अपॉन दिस एंड डिक्लेयर वर अबंडेंस दिस टू बी डिसबिलीवर। कि पहले तो अल्लाह की इबादत करना बिना किसी पार्टनर के, अकेले अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के दीन को प्रमोट करना, और उन लोगों को मतलब मोहब्बत करना, उनसे लगाव दिखाना जो अल्लाह के दीन के ऊपर हैं, और वो लोग जो अल्लाह के दीन से हट गए उनको
डिसबिलीवर डिक्लेयर कर देना, ठीक है, अबैंडन करना, अबैंडन जिन्होंने उनको दीन को अबैंडन कर दिया। दूसरा पॉइंट, शिर्क से बचना और द प्रोहिबिशन ऑफ शिर्क इन द वर्शिप ऑफ अल्लाह, की अल्लाह की इबादत में किसी भी तरीके से शिर्क नहीं आना चाहिए। और वॉर्न करना, मतलब वार्निंग अगेंस्ट दिस, हेटिंग दिस, दोज अपॉन इट एंड डिक्लेयरिंग वो प्रैक्टिस दिस टू बी डिसबिलीवर, की पहला तो शिर्क से क्या कहते हैं, नफरत करना, शिर्क को अल्लाह की इबादत में किसी तरीके से इंक्लूड ना करना, नफरत करना उस चीज से, और जो भी शिर्क में इन्वॉल्व है उसको आप डिसबिलीवर जो है वो घोषित कर देंगे। अगला पॉइंट, कि that whoever is obedient to the messenger and singles out Allah with all worship upon तौहीद। बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क्या कहते हैं टीचिंग्स रही है उनके साथ वो ओबीडियंट रहा और अल्लाह के साथ इबादत में वो उसने अल्लाह को सिंगल आउट किया, वही तौहीद है, ठीक है। वर्शिप इज नॉट डीम्ड टू बी करेक्ट अनलेस टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैज टू बी ओबेड and this is to follow him alone and Allah has to be singled out alone without ascribing any partners। यही पॉइंट दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया कि इबादत जो है इंसान ना तब तक सही नहीं हो सकती जब तक कि वो दो चीजें फुलफिल ना कर ले। पहला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो ईमान लाए और उनकी जो बातें उन्होंने बताई उसको फॉलो करे, और ऑब्वियसली जो अल्लाह की इबादत है उसमें वो किसी और को पार्टनर ना बने। फिर उसके बाद देन इट इज परमिशन फॉर हिम टू हैव मुअद्दा फ्रेंडशिप एंड अलायंस विद दोज हु अपोज अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, कि ये जो है अब अलाउड नहीं है इंसान के लिए कि ऐसे लोगों के साथ अब दोस्ती, अपने रिश्तेदारी, अलायंस रखें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को क्या कहते हैं, अपोज करते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आती अल मुआलात, यानी अलायंस इज टू लव एंड लेट सपोर्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह के लिए आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को मोहब्बत कर रहे हैं। और ये जो है मुआद्दा है बिकॉज लविंग एंड हेटिंग फॉर सेक ऑफ अल्लाह, कि किसी चीज से मोहब्बत करना और किसी चीज से नफरत करना अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के लिए। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो कोई भी अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता है और अल्लाह के रजा के लिए नफरत करता है, इस वजह से गिव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड विथहोल्ड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह इज परफेक्टेड द फेथ। देता भी है किसी कोई चीज तो वो अल्लाह की रजा के लिए, और किसी चीज को अगर रोकता भी तो अल्लाह की वजह से, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो है कोई शख्स है वो भी मुसलमान है, आप उससे मोहब्बत इसलिए कर रहे हैं कि वो दीन पे थी, अल्लाह की रजा के लिए, वो क्या भाई उससे कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, कोई फेम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यू आर ओनली लविंग हिम, उसको सपोर्ट इसलिए करते हो क्योंकि वो दीन पे है, ठीक है। और क्या कहते हैं, चैरिटी देते हो अल्लाह के लिए, किसी को पता नहीं चल रहा, सिर्फ अल्लाह को पता है, तो फिर आपने इसलिए किया। दूसरा, बुरी बात कहने से, गीबत कहने से इंसान अपने आप को रोकता है, क्यों? क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं है। तो ये सब सारी वही सारी चीजें हैं। फिर दूसरी, इन द टू ऑथेंटिक कलेक्शंस बुखारी और मुस्लिम, इट इज रिपोर्टेड अपॉन द अथॉरिटी ऑफ अनस रज़ियल्लाहु अन्हु दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज पे हमारा आ गया है इंशाल्लाह। आज के में यही दो पेज था। आई थिंक मुदस्सिर है, मुदस्सिर विल कंटिन्यू। ठीक है, चलो मेरा क्लास स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर काशिफ, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस हदीस को कवर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।